सो है गाइस, अब चालू करने वाले हैं मेरा पहला वीडियो। मेरा पहला शॉर्ट्स ये है और मुझे वीडियोस के बारे में, एडिटिंग के बारे में, बनाने के बारे में कुछ नहीं पता है। और मैं चाहता हूँ कि बस इस वीडियो को थोड़ा अच्छा बनाया जाए और लोग इस वीडियो को समझें कि हम अपने भारत के लिए आज के दिन में कर क्या रहे हैं। जेन जी जनरेशन है, अल्फ़ा जनरेशन जो अभी चल रही है, ठीक है। अब हम जेन जी जनरेशन 20s में है अपनी, और कुछ अपने 30s में है, ठीक है। वो जनरेशन कर क्या रही है, क्योंकि ना तो कुछ बढ़ पा रहा है, ना हम कुछ प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, और ना हमारे पास कोई कंटेंट वगैरह है, ना हम अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। हम बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो जाएगा, जबकि नहीं हो रहा है। और मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी जेन जी जनरेशन है, जो मेरे एज के 20s में है और 30s में है, वो लोग बस एक साथ मिले और सोसाइटी को कुछ नई डायरेक्शन दे, उसको ग्रो करने का काम करें। आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। मैं एक इंडियन ऐप ही यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, व्हाट्सएप भी यूज़ करता हूँ। वो भी तब तक जब तक इंडिया में प्रॉपरली मैं कोशिश ना करूँ कि भाई 90% लोग वापस आरा टाइप है, जो कि इंडियन ऐप है। मैं कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा, मैं बस शो कर रहा हूँ कि लोग भी अपना इंडियन एप्लीकेशन यूज़ दें, उसको बढ़ावा करें और आगे जाके उसी को काम दें, क्योंकि अपना डाटा, अपनी प्राइवेसी अपने भारत में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाहर की कंपनियाँ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जो भी है, ये सब बाहर की कंपनियाँ अपना डाटा ले जा रही है, अपना डाटा सेल भी कर रही है और अपन को पता भी नहीं चलने दे रही है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने इंडिया का एप्लीकेशन यूज़ करें, ठीक है। आ रहा था मैं एक प्रमोट कर रहा हूँ, पर मुझे इसके लिए ना कोई पैसा दिया गया है, ना कोई कंपनी ने बात की है, ना कुछ भी, कोई प्रमोशन की तरफ से मेरे पास कुछ नहीं आया है, ना कोई ब्रांडिंग है। मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और मैं इस एप्लीकेशन के बारे में जानता हूँ, पर्सनली मैंने इसको यूज़ किया है, तो मुझे पता है तो क्या करना है क्या नहीं। और अब पॉलिटिक्स के लेवल पे देखा जाए तो सब नेता वगैरह वादे करते हैं पर करता कोई नहीं। आज सोशल मीडिया पे अगर कोई भी मुद्दा हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, अगर ये फैलता है वाया सोशल मीडिया, तो लोग, तो गवर्नमेंट जो होती है या जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो जाके एक्शन ले। उससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो कोई भी चीज़ का एक्शन नहीं लिया जाएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट, जो बड़े अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो आईपीएस है, आईएएस हैं, आर्मी वाले हैं, और जो बड़े फील्ड में जो भी हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो सीखा है सेल्फ डिफेंस में, आपने सीखा है कैसे किसी को बढ़ावा देना है, किसी को नॉलेज को देना है, किसी को क्या नॉलेज देनी है, आप फिज़िकली उसको फिट कैसे करें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देखो जो एक रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे, क्यों ना वो अपने ही सोसाइटी में कंडक्ट करें फ्री सर्विसेज, जो कि गर्ल्स के लिए भी है, ऑल्सो बॉयज़ के लिए भी है, कि अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करें, उनको ट्रेंड कैसे करें, उनको वेट बढ़ाना है, बॉडी बनानी है, कुछ भी हो, वो अपनी सोसाइटी में अपने लोगों के साथ मिलकर कैसे कर सकते हैं। आजकल हर एक सोसाइटी की कंटिन्यूटी टूट रही है। जैसे हम पहले कॉलोनी में रहते थे तो हम सब मिल के रहते थे, ठीक है। आज मैं यहाँ जब दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ तो यहाँ से मुश्किल से एक दो पड़ोसी ढंग से बात करता है और बैठ के बात करता है, बाकी मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। और आने वाले समय में कुछ ऐसा टाइम भी हो जाएगा कि लोग बैठना ही बंद कर देंगे। ये सब मोबाइल की वजह से, मोबाइल का जो एडिक्शन है जिस वजह से है, ये सब बंद होना चाहिए। सो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी लोग ये सुन रहा है, ये देख रहा है वीडियो मेरा, वो समझे और इस पे फोकस करे और इस वीडियो के माध्यम से सबको फैलाए, सबको बताए कि अब लाइफ में हमें क्या करना है। एक इंडिया का एक कम्युनिटी बनाए, ठीक है, जो सिर्फ कुछ लोग जो भी हैं, कुछ अब सोसाइटी मिल के अपनी सोसाइटी को क्लीन करें। पहला छोटा कदम यही है कि हम अपने घर से, अपने सोसाइटी से स्टार्ट करें कि सब सोसाइटी वाले रोज़ सुबह 5 बजे उठ के, भाई जो भी आपके एरिया में जो भी रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस है, कुछ कोई भी हो, वो ऑफिसर आपको ट्रेंड करेगा कि भाई सेल्फ डिफेंस कैसे करनी है,
ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह कैसे करनी है, मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाना है, ये अवेयरनेस हम लाएंगे तो ही होगा। दूसरी चीज़, इसी से अगर कोई भी नॉलेज होती है, जैसे वो आर्मी ऑफिसर है तो वो अपने फील्ड के रिलेटेड अपने जो स्टूडेंट्स जिनको आगे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, उनको वो गाइड करेंगे कि भाई कैसे क्या है, क्या करना है। ठीक है, जो आईएएस है वो अब रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएंगे कि भाई कौन कैसे और किस कंडीशंस में हो सकता है, क्या है, वो सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, पुलिस अगर उसमें साथ गलत कर रही है तो कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे हो सकता है, कोई चीज़ किसी भी चीज़ का विक्टिम कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई गलत चीज़ गलत कर रहा है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है और ये अनस्क्रिप्टेड है। मैंने कोई भी अभी तक कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया है कि भाई इससे कुछ आगे बढ़ सके। और दूसरी चीज़ है कि ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा था, इसलिए मास्क लगाया है। और मैं चाहता हूँ कि लोग प्लीज़ इसके साथ थोड़ा जुड़े, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रमोट करें, सो लोग जो भी कनेक्ट हो रहे हैं वो एक ही जगह कनेक्ट हो, एक ही जगह। अगर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है तो एक ही जगह से, ठीक है। आरा ताइपे मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इंडिया के लिए, जो इंडिया के लोग अपने आपस में जो सच में चाहते हैं कि इंडिया में कुछ करें, ठीक है, वो मेरे साथ जुड़े। हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ देश के लिए काम करेंगे, या ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, कंपनी के लिए तो प्रॉफिट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन एक चालू कर सकते हैं जो सिर्फ देश के लिए काम करें। जैसे कुछ जिन जेनजी जनरेशन को लगता है कि भाई मुझे देश के लिए कुछ करना है, तो जैसे वीडियो एडिटिंग वाले हैं, कुछ मार्केटिंग वाले हैं, तो मार्केटिंग वाले, एक एग्जांपल से समझा कि मार्केटिंग वाले क्या कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले देश के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी मार्केटिंग वाला एक टीम बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी है उसका नाम लो और किसी भी कंपनी में एडवर्टाइज के लिए अप्लाई कर दो कि भाई हम क्या करेंगे। जैसे मेरी कंपनी है, आज मैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से ही नाम से स्टार्ट करता हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन, और मैं चाहता हूँ कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि सिर्फ देखे कि भाई सड़क, लोगों की सुरक्षा के लिए कोई जो चीज़ ज़रूरत है वो कैसे हो। तो जैसे अब मैं एक मार्केटिंग टीम पकड़ता हूँ जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लीड करेगी, और वो बंदे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। उनका काम यही रहेगा कि भाई मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनसे पैसा उठाए, उनको मार्केटिंग चाहिए, हम मार्केटिंग देंगे, ठीक है। बस एक नए क्रिएटिव आइडिया लाए, ठीक है। मान लो कहीं पे रोड नहीं है, कोई रोड ख़राब है तो रोड से करवा दी, या कहीं पे लाइटें नहीं, लाइटनिंग नहीं है तो हम वैसी लाइटें सड़क पे लगवा दी। उनके साथ हम हमारा एडवर्टाइजमेंट भी करेंगे। हम आपकी जो कंपनी हमारे साथ काम कर रही है, जो हमें एडवर्टाइज़ के लिए पैसा दे रही है, हम उनके लिए भी काम करेंगे। हम वहाँ पे उनके बैनर्स लगाएंगे या उनके कुछ ऐसी चीज़ लगाएंगे जो हटे नहीं जल्दी से, जो जल्दी से लोग फाड़ ना दें, ठीक है। अब मार्केटिंग टीम इसमें क्या करेगी कि जैसे ही कोई फंड आया वो सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा, ठीक है। और जो सोशल वेलफेयर के लिए काम आएगा ना, ये फंड में से 90% जो पैसा है वो सिर्फ सोशल फंड में ही जाएगा। 10% जो पैसा है वो कोई कभी इक्विपमेंट में, या जो सैलरीज वगैरह होती है, क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं, जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं बंदे, जो 20s की जनरेशन में जिनको कुछ करने का मन है, तो वो मेरे साथ जुड़ सकता है। वो मेरे साथ जुड़ के बता सकता है कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सब अलग अलग फील्ड चाहो, और हम बस यही करेंगे कि जितने भी फील्ड हमको मिल रहे हैं उन फील्ड को साथ में एक ही ऑर्गेनाइजेशन कवर करेगी, वो है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे से बड़ा भी कोई है जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जो ज़्यादा लीड कर सकता है, उसको हम आगे रखेंगे। दूसरी चीज़, एक ही जगह से सब मैसेजेस आएंगे कि भाई आज मार्केटिंग टीम किस जगह पे क्या कैसे कर रही है, ठीक है। मान लो जोधपुर में, ठीक है, किधर भी कोई हमको एडवर्टाइजमेंट करवाना है, तो
20s और 30s जनरेशन की जो जेनजी जनरेशन है, ये जो लोग हैं ये कुछ ऐसा क्रिएटिव आइडिया निकाले कि वहाँ पे अगर मार्केटिंग तगड़ी हो गई ना, तो लोग ऑटोमेटिकली उस ब्रांड के लिए भी काम कर, ब्रांड के पास भी जाएं, जिससे ब्रांड वालों को प्रॉफिट होगा, और हमारे पास भी आएँ जिससे हम सोशली वेलफेयर कर सकें। दूसरी चीज़ एक हमारी होगी अकाउंट की, या जो मैनेजमेंट की टीम है, एक वो हैंडल करेगी कि भाई कौन सा बजट में कितना आइटम चाहिए या कितने चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास कोई कॉलोनी आती है या कोई ऐसी सड़क आती है जहाँ पे लाइटें नहीं हैं, और लोग हमसे डिमांड करते हैं कि हमारे पास सर लाइट्स नहीं है हमारी सड़कों पे, तो आप हमारे लगवा दीजिए। अगर किसी का इच्छा है कि भाई मैं 100, 200, 50, 10 रुपये जितने भी आपकी देने की सकता हूँ आप दो, और उसके बिहाफ पे हम लाइट्स लगाएंगे। हम मार्केट में पूरा ओपन रहेंगे, हम सारा बताएंगे कि भाई कौन सी लाइट कितने की पड़ी है, कितनी डिटेल में पड़ी है, उसका लगाने का कॉस्ट कितना आया है, उसके ऊपर जो वर्क करने वाला जो वर्कर है उसका कितना कॉस्ट आया है, कितने दिन में कितनी लाइटें लगी है। ये जो सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी चीज़ रहेगी वो सब ओपन रखेंगे। तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा, हमारी वेबसाइट को देखेगा और पता चलेगा कितना क्या लाइव अगर हो पाएगा, पॉसिबल रहेगा तो हम ज़रूर लाइव में बताएंगे कि हम अभी हमारे पास इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, इतना हमने लगाया है, और इतना पैसा जो है वो हम इसमें अभी परचेज़ करने या हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ से हम और लाएंगे और काम करेंगे। अब एक फील्ड लेते हैं मेडिकल में भी, अगर कुछ होता है जैसे मेडिकल फील्ड्स का, मान लो अब लोग जाते कहाँ हैं, प्राइवेट में, प्राइवेट है बहुत महंगा। अगर ऐसा लगता है कि भाई हमें इस एरिया में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनकी बहुत महंगी डिमांड्स है, बहुत हाई डिमांड्स है पैसों के लेके, दवाइयों के लेके। आज दवाई हर किसी नॉर्मल बंदे के लिए महंगी है। जैसे मेरी बुआ है, आज वो दवाई लेती है, ठीक है, तो उनको हर दवाई पे इंजेक्शंस और टेबलेट्स वगैरह सब कुछ लगा लूँ के उनको 10 दिन की दवाई 1100-1200 रुपये की पड़ती है। महीने का 4-5-4 हज़ार तो कहीं नहीं जाता, 4 हज़ार तो उनकी दवाइयों में जाता है। फिर आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, प्लस उनका जो सफ़र हो रहा है, उनके साथ उनकी जो फैमिली सफ़र हो रही है, जो भी उनका बेटा भाई जो भी उनके साथ आ रहा है, उनका हस्बैंड जो आ रहा है, वो अपना काम छोड़ के उनको दिखाने टाइम वेस्ट करने आ रहा है, प्लस उनके साथ जो कर रहे हैं। अब इतना करने के बाद इंसान परेशान भी होता है, फाइनेंशियली भी वीक होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ खान सर के साथ कोशिश करूँ। अगर खान सर हमारा वीडियो देखें और जाने तो प्लीज़ हमारे तरफ से प्रमोट करें, या आप अपने तरफ से प्रमोट करें, हम आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। हम जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही काम करेगा, ठीक है। हमने आज तक कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब इसी में रहेगा। इंक्लूडेड वन थिंग मोर कि आज जितने भी मेडिकल फील्ड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको इतना सस्ता कर दिया जाए कि लोगों के पास ऑप्शंस हो, ठीक है, वो जहाँ चाहे वहाँ जिधर चाहे जब चाहे करवा सके। आज मैं अगर ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, ठीक है, आज मैं नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवाने जाता हूँ तो मेरे को CBC, ESR, LFT, RFT, जिसका अगर नॉर्मल डेंगू भी हो गया ना, उसके 1500 से 1700 रुपये का ब्लड टेस्ट होता है। अब वो कैसे करें, ठीक है, तो उसको सोचें, आगे बढ़ें, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप देखिए और बताइए। धन्यवाद।